पर खड़े हुए अपने पापा के साथ, या फिर अलग गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतने आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ, अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर बैठी हूँ, मैं अपना पैसा, मेरा बाप नहीं कमाता। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके यहाँ तक है, मुझे नहीं मालूम। ये कौन सा है कि शादीशुदा औरत अपने घर जा रही है, सारा वीजा मेरा दिया हुआ है, मेरे पास सबूत है, मेरे हस्बैंड का नाम मेरे पासपोर्ट में ऐड है, उसके बावजूद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये कौन सा तरीका है? मुझे रास्ता चाहिए, आप मीडिया भाई लोगों के जरिए मुझे रास्ता चाहिए। मेरा इंडियन पासपोर्ट है। आप कितने दिन के लिए आए थे? मैं 45 डेज के लिए आई थी। वैसे मेरी रवानगी 27 को बॉर्डर क्रॉसिंग की थी कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन लाइन चलने के बाद, न्यूज देखने के बाद 3 आवर्स में तैयारी करके हम लोग निकले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ आए, चलो आप लोग आए, उनकी मैडम बाहर आइए। ये मेरी बहन है, इसको 20 साल हो गए शादी को। मुझे वहाँ पे सबूत तो करे, हमें रास्ता चाहिए, हमें मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हो गई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई है वहाँ पे, मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकलनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी अकेला? मैं माँ बच्चों के बगैर कैसे? अब ये अल्लाह जाने के मकसद ये कि कौन सी मखलूक है जो ये काम करती है। तो जो आतंकवादी ये काम करते हैं, ये गलत है, नाजायज़ है, इनका तो कोई हक नहीं जीने का। ये बहुत गलत है, ये गलत है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान इंसान है। ये खून खराबा, इस तरह की नफरत, ये बहुत गलत है। जिसने भी किया है, अल्लाह भगवान ईश्वर उसे सज़ा देगा, उसे नेस्तो नाबूद करेगा। जी, मेरी शादी 10 साल पहले पाकिस्तान में हुई थी। मेरे बच्चे बोर्न इन इंडिया है, बट पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उनको नेशनलिटी वहाँ की मिली। और मैं पाकिस्तान में, मेरी शादी हुई थी 10 साल पहले, और अभी मैं घूमने आई थी बच्चों के साथ में फरवरी में, और अभी एकदम ये मामला हो गया। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है, सिख ईसाई सब भाई भाई है। ये गलत है, हम तो ये सब पसंद नहीं करते। यहाँ कराची का रहने वाला हूँ। कराची के रहने वाले हैं। और कितने दिन से इंडिया में है? 8 दिन हो गए आज मुझे। अच्छा, 8 दिन हो गए। तो कितने दिन का वीज़ा था आपका? 45 दिन का वीज़ा था मेरा। ओके। हाँ। तो आप इंडिया कैसे आए थे? कुछ काम से, रिलेटिव्स वगैरह से मिलने? हाँ, शादियाँ थी मेरे कज़न वगैरह की बच्चों की ना, हाँ। तो उसमें आया था मैं। तो अभी निकलना पड़ रहा है आपको? बस एकदम अचानक शादी में से मैं आया रात को, और ख़बरें बताई बच्चों ने कि चाचा ऐसा ऐसा मसला हो गया है, और 48 घंटे का टाइम दिया कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोग, मकसद ये कि बॉर्डर क्रॉस कर लें जी। तो बस फिर उसी वक्त मकसद सुबह, रात को तो हम लेटे, सुबह जो है LIO गए हम वहाँ पे सब अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करवाई। फिर मकसद ये कि कचहरी में वो उसमें गए, अपना कोत खाने में गए, तो वहाँ पे मकसद वो सब कुछ कर आ गए। हमें 1 बज गया था, 1-1:30 वहाँ पे सब ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करा दी। फिर बड़ी मुश्किल से फिर मकसद ये कि ट्रेन मिल गई 7 बजे हमें बरेली से, तो उसमें हम आए, तो अब हम यहाँ पहुँच गए। तो जिस
जिस तरीके के हालात इस समय भारत और पाकिस्तान में बने हुए हैं, ये तो बहुत उसे कैसे देखते ये गलत जो भी है। देखो हम तो ये कहते हैं जो कोई भी एक चिड़िया का बच्चा भी अगर मरता है तो गलत है, और अगर ये तो एक इंसानियत है, इंसानियत का तो बड़ा वो है हैं? इसका तो मजहब के नाम पे मारना, इससे आप ये बहुत गलत है। कोई सा भी कुछ भी हो, मैं तो इसको गलत कहता हूँ, कोई भी वो हो। तो क्या लगता है आपको किस तरीके से इस मसले को जो है सुलझा अब सकते ये हैं मकसद ये कि ये क्या बताएं कि मकसद ये अच्छी खासी बैठकें भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद में रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आता। कुछ दिन के बाद, चंद दिन के लिए वो होता है, फिर उसके बाद में फिर वैसे ही होता है। अभी इससे पहले पाकिस्तान में एक हादसा हुआ था ट्रेन का, बलूचिस्तान के अंदर, उसको अगवा कर लिया गया। उसको मकसद ये कि लोगों को मारा, अच्छे खासे लोग उसके अंदर भी मरे, वो भी गलत है। अब ये अल्लाह जाने के मकसद ये कि कौन सी मखलूक है जो ये काम करती है। तो जो आतंकवादी ये काम करते ये हैं, गलत है, नाजायज़ है, इनका तो कोई हक नहीं जीने का, हम तो ये कहेंगे उनको। जी सर, आप किसी को छोड़ने के लिए आए हैं? हाँ, मेरी बड़ी बहन है, 75 साल की उम्र है, कराची में रहती है। जी 15 साल के बाद आई है हमसे मिलने, बहन भाइयों से, और 19 में आई थी और आज 25 में जा रही है वापस। ऑर्डर आ गया कि जाना पड़ेगा 48 घंटे में। कितने दिनों के लिए आए थे वो? 45 दिन का वीज़ा था, लखनऊ का और मुजफ्फरनगर यूपी का। हाँ। और बड़ी कितने बहन दिन हो पाए थे रहे हुए? 4 दिन कुल, अच्छा। 4 डेज़। बहुत अफसोस हो रहा है, बड़ी रो रही है बहुत। और 75 ईयर्स की है। बहनों साहब की डेथ हो चुकी जीजा जी की। जी भांजे के साथ आई थी, अब वापस जा रही है। तो जो ये हालात बने हुए इस समय, किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत गलत है, ये गलत है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान है, ये खून खराबा, इस तरह की नफरत, ये बहुत गलत है। जिसने भी किया है, अल्लाह भगवान ईश्वर उसे सज़ा देगा, उसे नेस्तो नाबूद करेगा इंशाल्लाह। मजहब के नाम पे जो है मारा जा हाँ, वो रहा है गलत है, वो गलत है, बहुत गलत है। सब भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। ये गलत है, हम तो ये सब पसंद नहीं करते। ये इंडियन पासपोर्ट है मेरा और ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है मेरे बच्चों का। तो अभी फिर बच्चों को भेज रहे हैं? जी नहीं, मैं बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ। आप बच्चों के साथ जाना चाहती जी। हैं? आपका नाम? मेरा नाम वाजिदा खान है। जी। और किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, अभी आपका थोड़ा सा बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन कहाँ से है, क्योंकि आप पासपोर्ट दिखा रही हैं, आपका पासपोर्ट इंडियन है और आपके बच्चों का पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मेरी शादी 10 साल पहले पाकिस्तान में हुई थी। मेरे बच्चे बोर्न इन इंडिया है, बट पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उनको नेशनलिटी वहाँ की मिली। और मैं पाकिस्तान में, मेरी शादी हुई थी 10 साल पहले, और अभी मैं घूमने आई थी बच्चों के साथ में फरवरी में, और अभी एकदम ये मामला हो गया तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा। अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो पता चला है कि इंडियन पासपोर्ट को नहीं जाने दे रहे हैं। ओके, तो अभी आपकी अथॉरिटी में किसी से बात हुई जिन्होंने आपको बताया कि आपको रुकना पड़ेगा और बच्चों को जाना पड़ेगा? किसी से भी कोई बात हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बात कुछ हुई। नहीं हुआ है। तो क्या कुछ उम्मीद लेके आप आज जाएंगी? हम ये उम्मीद लेके जाएंगे कि मुझे बच्चों की वजह से मुझे क्रॉस करने देंगे। जी। और आपके हस्बैंड कहाँ है? वो पाकिस्तान में ही है? जी, वो पाकिस्तान वो में है। पाकिस्तान में ही है। तो कितने साल बाद आए थे भारत? कितने टाइम बाद आते रहते हैं आप? हम 4 साल बाद में आई हूँ अभी मैं। जी। तो कितने दिन का वीज़ा था आपका? मेरा वीज़ा 45 दिन का था। 45 दिन का था। और कितने दिन रुक पाई हैं भारत में? एक्सेशन मिला था 45 दिन और अभी 45 दिन रुक चुकी हैं भारत में आप? जी। तो जो हालात बने हुए हैं इस समय, उन्हें आप कैसे देखती हैं? जो इस समय भारत और पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से नेशनल्स को यहाँ से जाने के लिए बोला जा रहा है, और बहुत रिश्तेदारी जो है वो भारत पाकिस्तान की आपस में, कुछ लोगों की वजह से सबको परेशानियां देखनी पड़ रही है, और ये सबसे ज़्यादा आम आदमी को तकलीफ़ें हो रही है।